Hi students, welcome to the channel. Today in this video we are going to cover some features of switches. So in the previous video हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक डिटेल्स एंड इंट्रोडक्शंस रिलेटेड टू स्विचेस. सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो एक बार उसे देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को ईजी हो जाएगा फीचर्स एंड एडवांटेजेस को समझने में. ओके, सो फर्स्ट फीचर है मल्टी लेयर वर्किंग. सो स्विचेस जो होते हैं वो मल्टी लेयर होते हैं. मल्टी लेयर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जैसे ये स्विचेस हैं तो इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है. ठीक है, स्विचेस में क्या होता है, स्विचेस क्या होते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये बेसिकली डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं. ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं. इसका मतलब है कि ये सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, ये मैक एड्रेसेस को यूज़ करते हैं. ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है. सो यहाँ पे मल्टी लेयर का मतलब ये है कि जो OSI मॉडल होता है, ठीक है, OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर पे ये काम करता है. वैसे ही OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं. ठीक है, सो जो स्विचेस हैं वो OSI मॉडल की बाकी लेयर्स पे भी काम करते हैं. जैसे कि एक तो डेटा लिंक लेयर हो गया, एक नेटवर्क लेयर पे भी ये काम करते हैं. ठीक है, नेटवर्क लेयर पे भी काम करते हैं एंड ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी काम करते हैं. ठीक है, सो नेटवर्क लेयर पे काम करने का मतलब है कि स्विचेस IP एड्रेसेस को भी यूज़ कर सकते हैं. हर एक कंप्यूटर सिस्टम का यूनिक IP एड्रेस होता है. सो अगर स्विचेस की हेल्प से हम लोगों ने डेटा को ट्रांसमिट करवाना है तो वो मैक एड्रेस के साथ साथ कभी कभी IP एड्रेसेस को भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि क्या होता है, ये स्विच है, इसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं. राइट, ये बेसिक सी चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है. सो ये सेंडर है एंड दिस इज रिसीवर डिवाइस. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, सेंडर का एड्रेस भी होना चाहिए स्विच के पास एंड रिसीवर का एड्रेस भी होना चाहिए. ठीक है, एंड ये किस तरह से काम करता है ये भी इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. सो जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उसका काम होता है एंड टू एंड डिलीवरी, एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ पैकेट्स. ठीक है, डिलीवरी ऑफ पैकेट्स या फिर फ्रेम्स बोल सकते हैं हम लोग. यहाँ पे मैंने ये भी बताया था ना कि जो मैक एड्रेसेस होते हैं, जो डेटा लिंक लेयर होती हैं, वो हमेशा किस पे काम करते हैं, फ्रेम्स के फॉर्मेट में काम करते हैं. ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, एंड टू एंड डिलीवरी, यानी कि इस वाले सिस्टम से अगर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो ये इसकी ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाना ही पहुंचाना है. ठीक है, जैसे कि हम लोग लेटर भेज रहे हैं, मैंने यहाँ से लेटर भेजा, यहाँ पे रिसीवर होना चाहिए. ठीक है, मतलब यहाँ पे डेस्टिनेशन है मेरे पैकेट की. सो पोस्ट ऑफिस वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये कि वो किस तरह से हमारे पैकेट्स को, हमारे लेटर्स को डेस्टिनेशन तक पहुँचा देते हैं. ठीक है, उसको बोल सकते हैं हम लोग एंड टू एंड डिलीवरी. ओके, सो एंड टू एंड का ये भी मतलब हो सकता है, अब जैसे मेरे एरिया से अगर कोई पैकेट रिलीज हो रहा है, ठीक है, मेरे एरिया से क्या किया हमने, यहाँ पे कोई लेटर पोस्ट किया. सो यहाँ से लेकर के जो सेंट्रल हमारा पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ तक उस लेटर को पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पोस्टमैन की होगी. एंड यहाँ के बाद ये जो सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है, यहाँ से लेकर के डेस्टिनेशन पे जो भी पैकेट होगा उसको पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, किसी और पोस्टमैन की होगी. सो वही काम ट्रांसपोर्ट लेयर करती है, ये एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ पैकेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है, सो स्विचेस के केस में जब भी हम लोग इस तरह से मल्टीपल लेयर्स को यूज़ करते हैं, सो उस टाइप को हम लोग बोल सकते हैं मल्टी लेयर स्विचेस. मल्टी लेयर स्विचेस बोल सकते हैं उसे. ठीक है, ये टाइप्स ऑफ स्विचेस में भी आ सकता है कि मल्टी लेयर स्विचेस क्या होते हैं. ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा. सो सेकेंड फीचर इज इट्स मॉड्यूलर इंटरफेस. इट्स मॉड्यूलर इंटरफेस. ठीक है, मॉड्यूलर इंटरफेस का मतलब ये है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि बेसिकली कॉमर्शियल यूज़ के लिए जनरली काम करता है. ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि हम लोग स्विचेस की हेल्प से, ठीक है, स्विचेस की हेल्प से डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं. इसको बोलते हैं मॉड्यूलर इंटरफेस. अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं. अब जैसे अभी तक तो मैं आप लोगों के एग्जांपल में यही समझा रही थी कि ये सभी स्विचेस के साथ जो कनेक्ट है वो सभी कंप्यूटर्स हैं. ठीक है, लेकिन जो मॉड्यूलर इंटरफेस होता है वो हमें प्रोवाइड करवाता है ये फैसिलिटी टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टू कनेक्ट
डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक ईथरनेट, फाइबर केबल, ATM एक्सेट्रा. ओके, सो दिस कनेक्टिविटी कैन बी एट एनी ऑफ द लेयर्स मैंशन. ठीक है, सो ये जो कनेक्टिविटी होती है ये इनमें से किसी भी लेयर पे काम कर सकती है. ठीक है, सो जो बेसिकली इसका जो मेन लेयर होती है वो होती है सेकेंड लेयर, दैट इज डेटा लिंक लेयर. ठीक है, सो जो बेसिक काम करती है, जो बेसिक फंक्शनैलिटी करती है यूज़, वो करती है डेटा लिंक लेयर. ठीक है, अब यहाँ पे मॉड्यूलर इंटरफेस में एक और चीज़ याद रखनी है, जैसे ये स्विचेस हैं. ठीक है, ये सेंट्रल डिवाइस स्विच हम लोगों ने यूज़ किया है, तो इसके साथ हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, PC यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, सेकंड हम लोग यहाँ पे मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कैमरा भी अटैच कर सकते हैं. ठीक है, या और भी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उन सभी डिवाइसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ अटैच कर सकते हैं. और ये भी हो सकता है कि 2-3 PC अटैच कर लिए, 2-3 लैपटॉप्स अटैच कर लिए हम लोगों ने. ठीक है, 2 कैमराज अटैच किए हुए हैं. ठीक है, सो ये सब चीज़ें आती हैं मॉड्यूलर इंटरफेस के अंडर. एंड स्विचेस में जो भी ये पोर्ट्स होते हैं, ये पोर्ट्स जो होते हैं दे आर हायर देन 48 पोर्ट्स. ठीक है, अब जैसे ब्रिजेस थे, ब्रिज में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 2 पोर्ट्स होते हैं. हब्स में मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम हम लोग मतलब कि कम डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं. हब देख लो क्या होता है, स्मॉल नेटवर्क्स के लिए यूज़ होता है हब. ठीक है, जैसे कि होम नेटवर्क है या स्मॉल स्केल ऑफिस है, वहाँ पे हम लोग हब को यूज़ कर सकते हैं. तो वहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24 डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, एंड मिनिमम तो शायद उसमें 8 या 16 डिवाइसेस ही यूज़ होती हैं. ओके, सो यहाँ पे इन केस ऑफ स्विचेस वी कैन कनेक्ट मोर देन 48 डिवाइसेस. ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक फीचर है स्विचेस का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग इसके कवरेज एरिया को इंक्रीज़ कर सकते हैं. अब एक डिवाइस है जिसके साथ जितनी मल्टीपल डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा उसका कवरेज एरिया बढ़ेगा. ठीक है, तो इसी नंबर से हम लोगों को पता लग रहा है कि स्विच कितना एडवांस सिस्टम है, कितनी एडवांस ये डिवाइस है जो कि साइमल्टेनियसली 48 डिवाइसेस की वर्किंग को हैंडल कर सकती है. ठीक है, सो ये क्यों है पॉसिबल, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सभी कुछ यूज़ करता है. यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स यूज़ होती हैं एंड ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ यूज़ करता है, इसी वजह से ये चीज़ पॉसिबल होती है. ओके, सो ये है कुछ बेसिक फीचर्स रिलेटेड टू स्विचेस, and in the next video we will discuss more features. I hope you understand. Thank you.